तो मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। तो मुझे कॉमन क्वेरी इसमें भी आई है, ठीक है, कि फिजिक्स के क्वेश्चंस अप्रोच नहीं कर पाते या फिर अप्रोच करके फिजिक्स के क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं हो पाते। थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, या नीट 2022 वाले स्टूडेंट्स है, जेई वाले स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है, या कोई भी आपकी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ये कॉमन अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको सॉल्विंग करनी है, उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है, जैसे कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, तो कैसे हम लोग उसको अप्रोच करें, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को और रीच मिले, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके ऐसे फैक्चुअल चीजें, साइंटिफिक बेसिस पे बेस्ड चीजें मैं आपको लेके आऊँ और आपके जो है प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नीट के और जेई के बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, अब उसमें आपका एक टेक्निक होता है PQRST टेक्निक। इस टेक्निक को हमें बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्रीव्यू, फिर आपको होता है उसमें रीड करना, क्वेश्चन रीड करने होते हैं, फिर रीडिंग होता है, ठीक है। इस सारे इस टेक्निक है PQRST, ठीक है, ये बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, आपने चैप्टर को पूरा थरोली पढ़ लिया है, अब दिक्कत ये है कि आप क्वेश्चंस पे आ गए, तो क्वेश्चंस अप्रोच करने के बाद आपसे लगभग 10 में से 3 क्वेश्चन बन रहे, 2 क्वेश्चन बन रहे, वो भी सही से नहीं बन रहे। तो ये दिक्कत कैसे सॉल्व करे, ठीक है, ये दिक्कत कैसे सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या है जो मैंने डिवाइस किया था वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहली बात तो ये, जब क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो, ठीक है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि एक क्वेश्चन पे बहुत देर तक अटक जाएंगे, या एक जब क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो वो हार मान लेते हैं जल्दी, ठीक है। देखो अप्रोच सही से सुनो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आपने कभी देखा होगा, ठीक है, जो बटरफ्लाई होता है उसका कुकुन, ठीक है, तो एक आदमी था, वो नीचे बैठा था पेड़ के, देख रहा था जो बटरफ्लाई का कुकुन है, ठीक है, कुकुन में से बटरफ्लाई का बर्थ हो रहा था, ठीक है, तो देख रहा था, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया कि जो कुकुन में जो बटरफ्लाई था, ठीक है, जो उसका बच्चा था, वो स्ट्रगल कर रहा था बाहर निकलने के लिए, बर्थ के लिए, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा था खुद से। लेकिन फिर क्या किया, जो आदमी जो बैठा था, जो बहुत घंटे तक बैठ रहा था, देख रहा था, इससे पेशेंस नहीं हुआ, तो इसने क्या कर दिया, बटरफ्लाई का कुकुन काट दिया। तो इससे क्या हो गया कि उसके विंग्स जो थे वो भी कट गए और वो लाइफ टाइम के लिए वो कभी उड़ ही नहीं पाया, ठीक है, बटरफ्लाई कभी उड़ ही नहीं पाया। तो ये है कि हमें खुद से स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई और हमें हेल्प नहीं करेगा इतना ज्यादा, ठीक है। कोई हमको एक स्टेज होगा जहां पे खुद का स्ट्रगल आपको दिखाना पड़ेगा, खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा कोई भी चीज में, ठीक है, कोई भी चीज में खुद एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको अपना स्ट्रगल शो करना पड़ेगा। कोई भी एग्जामिनेशन हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, एक पॉइंट पे, ठीक है, कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। तो उस प्रॉब्लम को आपको लेके आना है फिजिक्स में, ठीक है। अब फिजिक्स में जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया क्वेश्चन, आंसर नहीं आ रहा, सॉल्यूशन देख लिया इंटरनेट पे और आंसर मार्क कर दिया, इससे आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ये आपको फायदा नहीं देगा। तो एग्जैक्ट अप्रोच क्या है, स्टेप वाइज बताऊंगा आपको पूरा अभी, चलो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको उस चैप्टर का थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, उस चैप्टर का आपको थ्योरी पढ़ना है। स्टेप नंबर 1 इज रीड द कंप्लीट थ्योरी ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब थ्योरी रीड करने में क्या करना है, आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। सेकंड स्टेप है क्लियर द फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। थर्ड स्टेप है रीड द फॉर्मूलाज अगेन। आपने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ते वक्त फॉर्मूलाज पढ़ लिए, अब वापस से एक बार फॉर्मूला पढ़ना है, रीड द फॉर्मूलाज अगेन, ठीक है। ये हो गया आपके तीनों स्टेप। फोर्थ स्टेप पे जैसे क्वेश्चन पे हमको आना है एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जैसे हम लोग आए, ठीक है, तो हमें लगाना है टाइमर, ठीक है। अगर टाइमर आप इनिशियल लगाओगे नहीं तभी चलेगा, ठीक है, इनिशियल टाइमर मत लगाओ, बाद में लगाना जब आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए 7-14 डेज के बाद। तो जब आप फर्स्ट डे क्वेश्चन करना बैठ रहे हो, चैप्टर पढ़ लिया आपने, ठीक है, अगर आपने उसके नोट्स पढ़ लिए, आपने उसका फॉर्मूलाज पढ़ लिए, स्टेप नंबर 3 हो गया। फोर्थ पे हम आ गए एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं उस वक्त, ठीक है, आपको उस क्वेश्चन पे मार्क लगाना है कि मैं यहां तक करने वाला हूं 1 गो में या करने वाली हूं 1 गो में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को करते जाना है 1 2 3 4, फिर आपको मुड़ के नहीं देखना है कि कौन सा गलत हुआ या फिर सही हुआ, ठीक।
अगर आपसे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल भी ना बने तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट दीजिए, 4 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है, उसको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। आगे जाओगे। इस पूरा सेशन के बाद जैसे आपका जो है 4th स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। जैसे ही 4th स्टेप खत्म होता है आपको जाना है 5th स्टेप पे। 5th स्टेप क्या है, रीविजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो आपको आप आंसर की चेक करोगे, आप आंसर की चेक करोगे, उसके साथ साथ आप देखोगे कि क्या कंसेप्ट सही था। क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लिया, उसमें समझ में आया कि हमारा जो आंसर था वो सही था और मेरा जो स्टेप थे, सारे स्टेप भी थे वो सारे मेरे सही थे। अगर आपको स्टेप में डाउट है आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं 1 2 बन गए थे, 3rd में डाउट था, 3rd नहीं आया था मेरे को, तो मैं 3rd का क्या करूंगा, 3rd को वापस से ट्राई करूंगा, वापस से ट्राई करूंगा विद फ्रेश माइंड, ठीक है। अब हम पूरा क्वेश्चन करके आ गए। तो मेजोरिटी केसेस में लगभग साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि लगभग 20 to 25% क्वेश्चंस अगर आप सेकंड विजिट करते हो, फर्स्ट विजिट में अगर आपसे नहीं बने, अगर आपको फर्स्ट विजिट में आपके समझो फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन नहीं बने थे, ठीक है, और आप जब सेकंड विजिट करते हो तो आपके अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, ये कहता है साइंटिफिक स्टडीज। क्यों? क्योंकि हम लोग नए अप्रोच से फिर सोचने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग एक ही क्वेश्चन पे स्ट्रगल करते हैं ना, तो हम लोग वही अप्रोच बार बार लगाते हैं, लेकिन हम जब वापस से उस क्वेश्चन पे आते हैं तो हमारा जो है ब्रेन वापस से एक न्यू मेथड डेवलप करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 20-25% क्वेश्चन आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब वापस से आगे बढ़े, ठीक है। सॉल्व करते गए जिनका नहीं पता वापस ट्राई किया, अगर फिर भी नहीं है, ठीक है। अब जो बचे बाकी क्वेश्चंस जो आपके लगभग, ठीक है, जो भी बचे क्वेश्चंस, ठीक है, जो नहीं आए वापस से सेकंड जो आपका 5th स्टेप है, मतलब सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस के बाद भी जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, अब क्या करें। अब जो स्टेप नंबर 6 आता है वो होता है कि हमको जाना होता है वापस थ्योरी पे, ठीक है। हमको जाना होता है वापस थ्योरी पे उस कंसेप्ट के फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं आया था, मैं जाऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चन पे, वहां पे जाके मैं उसका उस पेज को पढ़ूंगा, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस पेज को पढ़ूंगा जहां पे वो मुझे पता है कि वो क्वेश्चन कहाँ पे है, जाके पढ़ लूंगा, ठीक है। एक बार पूरा थ्योरी पढ़ लूंगा, फॉर्मूला पढ़ लूंगा। अब मैं वापस आऊंगा, ठीक है, वापस आके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि अगर आपने वापस जाके थ्योरी अच्छे से पढ़ी, वापस से रीविजिट किया थ्योरी को, तो 70% चांसेस है कि आपसे जो क्वेश्चन दिए गए थे वो आपके जो है वापस से सॉल्व हो जाए। 70% चांसेस है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे वो बन जाए, 70% क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपने थ्योरी रिविजिट करके आ गए तो, ठीक है। तो ऐसे आपको 3rd राउंड करना है, मतलब 6 स्टेप फॉलो करते हुए आपको इस तरह से चलना है। 6 स्टेप जो होगा आपका इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये होने के बाद क्या होगा, लास्ट बचेगा 7th स्टेप, लास्ट स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपके लगभग 40, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से आपके कितने लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पे कितना भी अगर आपका ये होगा, ठीक है, आपका फिजिक्स वीक हो, कुछ भी वीक हो, फिर भी इन सब स्टेप्स के बाद 6 स्टेप्स के बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। अब भी जो क्वेश्चंस नहीं बने आप क्या करोगे, उसके लिए आप जाओगे अपने टीचर के पास या आपके गूगल के पास, जहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जहाँ पे आप डाउट सॉल्व करना चाहते हो वहां पे आप जाओगे। तो आप डाउट सॉल्व करोगे, अपना आंसर दोगे। पहले आपको देखना है कि अप्रोच क्या है। यहाँ पे 2 टर्म निकल के आती है, ठीक है। एक होता है फॉर्मल अप्रोच, ठीक है, और एक होता है कॉन्क्रीट अप्रोच। क्या क्या माने, एक होता है फॉर्मल अप्रोच और एक होता है कॉन्क्रीट अप्रोच। ये क्या होता है, ठीक है, कैसे इन अप्रोच को हम स्टडी करते हैं, ये हम आगे बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो फॉर्मल अप्रोच में ये मोस्ट मतलब एक बेसिक आइडिया देता हूँ। फॉर्मल अप्रोच में हम लोग जो है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्क्रीट अप्रोच में हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं। तो हम जब इनिशियली हम जब क्वेश्चन लगाते हैं, अगर आपका फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो हमें कभी भी फॉर्मल अप्रोच लेना होता है, और उसके बाद हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं कॉन्क्रीट अप्रोच पे, ठीक है। तो ये होते दोनों अप्रोच, बाद में आने वाले वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे सारे स्टेप। 7 स्टेप के बाद आपका खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। और फिर 8th स्टेप है, लेकिन ये है कि आपको वापस से जाके सारे क्वेश्चन देखने हैं, तुरंत से 15-20 मिनट्स में आपको रिवाइज करना है। इसके बाद आपका चैप्टर जो है धीरे धीरे प्रिपरेशन होगा। इनिशियली दिक्कत आएगा, उसके बाद आपका धीरे धीरे फ्लो बैठेगा, तो आपका स्कोर बढ़ेगा। गारंटी देता हूँ आपका स्कोर बढ़ेगा, इसके बाद गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, कोई भी क्लास का हो, 10th 11 आपका कोई भाई बहन हो, 10th 11th, ठीक है, 12th CBSE JEE नीट, कुछ भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपके सारे आंसर्स वहीं पे दे दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम 16 के सब्सक्राइबर्स जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ डाउट हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी दिया है यहाँ पे। ठीक है, अथर्वा_720। ठीक है, चलिए बाय बाय।